Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार को देखकर संयुक्त राष्ट्र ने अपनी चुप्पी आखिरकार तोड़ ही ली है। बांग्लादेश में हिंसा और विरोध की आग में जल रहे अल्पसंख्यक आखिरकार संयुक्त राष्ट्र को दिखाई पड़ रहे हैं। भारत द्वारा कई बार विरोध किए जाने और भारत में हुए जमकर प्रदर्शनों के बाद आखिरकार संयुक्त राष्ट्र की नजर बांग्लादेश में मर रहे हिंदुओं पर पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से संसदीय चुनाव की तैयारी के दौरान अल्पसंख्यकों की आवाज पर विचार करने और मानव अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। जिसे मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है, वो बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के मामले में कुछ चूक गया। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से एंटोनियो गुटेरेस की अपील बता रही है कि आखिरकार संयुक्त राष्ट्र को अल्पसंख्यक दिखाई पड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में उप प्रवक्ता फरहान हक के मुताबिक बांग्लादेश के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वो अंतरिम सरकार के समर्थन से बांग्लादेश में शांति बहाल करने और संसदीय चुनाव आयोजित करने के प्रयासों का स्वागत करते हैं। कि गुटेरेस ने अपील की कि अंतरिम सरकार हर संभव प्रयास करे कि सभी वर्गों को साथ लेकर चले, खासकर महिलाओं, युवाओं और देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदाय की बातों को भी ध्यान में रखा जाए। बता दें, बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में भयंकर हिंसा और उत्पात मचा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की मानो शामत आ गई। अल्पसंख्यक अभी भी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें भारत में एंट्री मिल जाए। अल्पसंख्यक अब वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहते। बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण है। अंतरिम सरकार के नए प्रधानमंत्री कोशिशों में जुटे हैं कि सरकार को फिर से चलाया जाए, लेकिन इन सब के बीच में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अल्पसंख्यकों को जमकर निशाना बनाया गया, उनके घरों को जलाया गया, लोगों को घर से बाहर निकाला गया। कई लोग बेघर हो गए, बेघर होकर अब दूसरे देशों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो गए। इसी का सबूत वो भीड़ भी थी जिस समय भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़ी हुई है। वो भारत आने की कोशिशों में जुटी है, हालांकि बीएसएफ ने उन्हें सीमा पर ही रोक लिया। इन सब के बीच रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से कई जगहों पर हिंदुओं पर हमले हुए हैं। उनके घरों, व्यवसाय को नष्ट किया गया और कईयों की हत्या भी की गई, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने टिप्पणी की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।